जय हिंद। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था चैनल के साथ बने रहना। आईटीआई डिप्लोमा की रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी अपडेट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसकी डीप में इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर एक जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है भाई वो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से निकल कर आ रहा है। अब ये जो डिपार्टमेंट है भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप जो 3rd नंबर का भाई कॉलम देख रहे हो यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब ये जो पोस्ट है भाई ये नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भाई नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये रहता है। अब इसके यहाँ पर पीडीएफ को मैं ओपन करके इसके ऑफिशियल पीडीएफ पर आपको यहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा, देन आपको यहाँ पर चीज़ें आगे क्लियर होंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल ये जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो भाई ये जो है 21 नवंबर 2022 को इसको पीडीएफ को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आ रही हैं भाई वो टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें आपका लेवल 3 का सैलरी रहने वाला है, मतलब जो कि काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है वो 26 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर यूआर की 30 मतलब 13 पोस्ट है, मतलब 13 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं मतलब 2 पोस्ट हैं। ओबीसी की 7 मतलब 7 पोस्ट हैं। एससी की 3 मतलब 3 पोस्ट हैं। एसटी की 1 और बाकी 1 पीडब्ल्यूडी की और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर पोस्ट को रिजर्व रखा गया है। बाकी इन वैकेंसियों को भाई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है, इसका राइट जो है डिपार्टमेंट के हाथ में है। अब यहाँ पर भाई और चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। मेन चीज़ें जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर, तो क्वालिफिकेशन भाई आपका यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि डिपार्टमेंट नंबर ऑफ पोस्ट फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिप्लोमा इन ब्रांचेस या ट्रेड इन केसेस ऑफ आईटीआई। अगर आपकी रिलेवेंट ट्रेड में अगर आईटीआई भी आप करके रखे हो तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी साइंस डिपार्टमेंट साइंस ऑफ सब्जेक्ट एंड आईटीआई टेस्ट, तो यहाँ पर आईटीआई ट्रेड वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो आगे चल के मैं थोड़ी सी और आपको चीज़ें क्लियर करूँगा, है ना। अब यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर रहे हो मैकेनिकल से तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अगर आईटीआई की हो फाउंड्रीमैन प्लम्बिंग मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल सीट मेटल कटिंग मशीनिस्ट ग्राइंडर तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किए हो, सॉरी इलेक्ट्रिकल से यदि आप डिप्लोमा किए हो या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आईटीआई की हो, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आईटीआई की हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हार्डवेयर से अगर डिप्लोमा या आईटीआई की हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई केमिकल इंजीनियरिंग में यदि डिप्लोमा की हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर रिलेवेंट ट्रेड में अगर आप आईटीआई किए हो तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पर या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप से अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो भाई, है ना। सर्वियर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ब्लाइंडिंग यहाँ पर बताया गया है भाई, मेंटेनेंस, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा करके रखे हो। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पर टीवी मैकेनिक बताया, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इन सब में, ठीक है। वो बाकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यदि आपने यहाँ पर कोपा से भी आईटीआई करके रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। बाकी यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस से अगर डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो भाई। ये नॉन टीचिंग के लिए है, यहाँ पर नॉन टेक्निकल है, सॉरी, ये 7 नंबर से फिजिक्स में लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी सेंटर में इलेक्ट्रीशियन करके बताया गया है, तो आगे जो है इसकी क्वालिफिकेशन को क्लियर किया जाएगा, है ना। बाकी इनको अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जितनी भी वैकेंसी हैं आप देख सकते हो। इसको पूरा तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, जैसा कि यहाँ पर बताया अभी मैकेनिकल में टोटल 4 वैकेंसी हैं। जब आप मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 4 वैकेंसी है, केमिकल में 2 वैकेंसी है, सिविल में 3 वैकेंसी हैं। तो ये जो है भाई आपके लिए यहाँ पर परमानेंट जॉब रहने वाली है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। अब सबसे पहले आपका यहाँ पर भाई जो यहाँ पर बताया गया आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा भाई वो यहाँ पर रिटन टेस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए ये तो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन है। बाकी इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन ही भेजना है, ठीक है। ऑफलाइन इस फॉर्म को डिपार्टमेंट को भेजना है। जब आप इसके लिफाफे के ऊपर आपको सबसे टॉप पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, है ना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो भाई, टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन करके यहाँ पर जो है इसको भेजोगे। अब आगे अगर मैं अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4 जनवरी 2022
2023 शाम को 5:30 बजे तक आप यहाँ पर भाई फॉर्म को भेज सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब बाकी जो यहाँ पर कैंडिडेट का बताया गया है भाई, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप, अगर इन सभी से अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसके लिए जो डेट है यहाँ पर एक्सटेंड करके 11 जनवरी 2023 शाम को 5:30 बजे तक लास्ट डेट इसकी रखी गई है। कहाँ पर भेजना है भाई फॉर्म, यहाँ पर क्लियरली आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, टू द रिक्रूटमेंट सेल नॉन टीचिंग मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, लिंक रोड नंबर 3 नियर काली मंदिर भोपाल 462003 मध्य प्रदेश। तो इस एड्रेस पर आपको जो है अपने फॉर्म को भेजना होगा। तो भाई आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उनके जेरोक्स उन पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पर नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर केवल आपको साइन करना है। बाकी सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको यहाँ पर भाई आप जितने भी जेरोक्स लगाओगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपकी मार्कशीट वगैरह हो, उन पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और जो है डिपार्टमेंट को फॉर्म भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको फ़ीस पे करनी होगी वो SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर फ़ीस पे करनी होगी। आप भाई जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। बाकी यहाँ पर ओनली ST SC PWD और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है ना। अब SBI कलेक्ट के माध्यम से ही आपको पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर डायरेक्टली लेकर चलता हूँ भाई एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ पर आपको जो है अपनी डिटेल्स सारा कुछ देनी होगी भाई, जो पेमेंट कर रहे हो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह, फादर्स नेम, नॉर्मली जो आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो देना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दोगे, ठीक है। आपके पास लिए कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ये सारा अगर है तो भाई उसके यहाँ पर बताना होगा, जानकारी देना होगा, ठीक है। बाकी ये सारे जो है आपके बेसिक इंस्ट्रक्शन है, अगर आप दोगे तो भाई आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। यहाँ पर नेम ऑफ एड्रेस एंड मिनिमम टू रेफरेंस, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर क्लियर करके देना होगा डिपार्टमेंट को, है ना। अब यहाँ पर जो चीज़ें नीचे आए आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो उसके यहाँ पर आपको देना होगा भाई, आप किस जो है क्रम में लगा रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना होगा, है ना। बाकी सिग्नेचर, डेट और प्लेस लिखकर और आपको ये है फॉर्म सही से फिल करके भेजना होगा, ठीक है, जो भी जानकारी रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भाई इसके फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है तो इसकी यहाँ पर पर्टिकुलर मैं वीडियो बना लूँगा। एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर भाई चीज़ें शॉर्ट में दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ये ग्रुप C के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट 27 साल रखी गई है। अब यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपका यहाँ पर ITI अगर आपने किया है 1 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है भाई, अगर 12th पास है 50% मार्क्स के साथ और आपने ITI अगर किया है 1 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपके 10th में 60% मार्क्स हैं और ITI 2 साल का किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब ये सारा आपका क्वालिफिकेशन का क्लियर हो गया है भाई, यहाँ पर कोई भी इशू आपका लिए नहीं रहने वाला है ना। अब थोड़ी सी ये चीज़ें जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी अप्लाई करने का अगर कोई इशू है तो भाई अगर कैंडिडेट बोलता है कि इसका सेपरेट एक वीडियो बनाइए फॉर्म फिल पर, तो मैं फिर कोशिश करूँगा भाई इसका वीडियो बनाने की। बाकी अभी जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं भाई वो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, है ना। और चैनल के साथ भाई बने जरूर रहिएगा, ताकि कोई भी भाई रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट आती है केवल परमानेंट और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब निकलती है उनको लेकर। बाकी अदर में कोई भी भाई यहाँ पर आपको अपडेट नहीं देता हूँ, तो उसके लिए चैनल के साथ बने जरूर रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।